अध्याय 18 निबंध लेखन ऐसे राइटिंग। पढ़िए और समझिए। जब किसी विषय का अलग अलग अनुच्छेदों से बिंदुवार वर्णन किया जाता है तब उसे निबंध लेखन कहते हैं। निबंध का अर्थ ही है अच्छी प्रकार से बंधी हुई रचना, अर्थात निबंध के द्वारा हम अपने भावों विचारों को अच्छे प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। निबंध का आकार अनुच्छेद की अपेक्षा बड़ा होता है और निबंध को कई अवतरणों में लिखा जाता है। मूल रूप से निबंध के 3 भाग होते हैं। पहला प्रस्तावना, दूसरा मध्य भाग विषय वस्तु, तीसरा उपसंहार समापन। निबंध लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें: निबंध के विषय अनुसार पूरी जानकारी प्राप्त करना, विषय के अनुसार रूपरेखा बनाना, अलग अलग बिंदु का अलग अलग विस्तार करना, भाषा सरल, वाक्य छोटे एवं शब्द सीमा का ध्यान रखना, विषय के अनुसार मुहावरे, लोकोक्तियाँ, उदाहरण आदि लिखना। लिखावट सुंदर साफ होनी आवश्यक है। आइए अब लिखना सीखें। योगासन का महत्व। 21 जून 2015 माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पर योग दिवस की घोषणा की गई और विश्व के जन जन ने योग की महत्ता समझी। आज का जीवन अत्यधिक व्यस्त हो गया है। किसी को भी शारीरिक व्यायाम अर्थात श्रम करने का ना तो समय है ना ही उस प्रकार की जीवनचर्या रह गई है। खाने पीने की कोई भी वस्तु शुद्ध नहीं मिल पा रही है। अत्यधिक व्यवसायीकरण होने के कारण हर वस्तु में मिलावट की जा रही है और इसी कारण मानव शरीर दिन प्रतिदिन दुर्बल एवं अस्वस्थ होता जा रहा है। गंभीर रोगों की संख्या एवं मात्रा बढ़ती जा रही है। ऐसी अवस्था में योग का महत्व और बढ़ता जाता है। वास्तव में हम लोग प्राकृतिक जीवन को त्याग कर अप्राकृतिक जीवन की ओर बढ़ते जा रहे हैं। यदि निम्नलिखित पंक्तियों का हम जीवन में अनुसरण कर लें तो संभवतः स्थिति कुछ हद तक सुधर जाए। प्रकृति की शिक्षा है अनमोल, समझो उसको ना जाओ भूल। अपने ले कर उसको हम जीवन में, जीवन सबका बन जाए अनमोल। प्रकृति के सानिध्य में कुछ समय बिताना और थोड़ा सा योगासन हमारे शरीर को स्वस्थ और क्रियाशील बना सकता है। योगासन क्या है? योगासन का अर्थ है जोड़ और आसन का अर्थ है क्रियाएं, अर्थात क्रियाओं और श्वास का योग योगासन कहलाता है। यह भी विशिष्ट प्रकार के व्यायाम ही होते हैं जिसके लिए हमें श्रम करना पड़ता है। योगासन करते समय हमारे शरीर से निकलने वाला पसीना अपने साथ शरीर के अनेक विषैले पदार्थों को अपने साथ बाहर निकालता है जिससे हमारा शरीर चुस्त दुरुस्त होता है। रक्त का बहाव नलिकाओं में बढ़ जाता है। लंबी और गहरी सांसें लेने से शरीर को ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलती है। फलस्वरूप शरीर को रोगों से लड़ने की शक्ति मिलती है और हमारा शरीर नियमित एवं अनुशासित हो जाता है। योगासन का समय अपने दिनचर्या के अनुसार निश्चित रखना चाहिए। यथासंभव यह समय प्रातःकाल का ही रखना चाहिए क्योंकि प्रातःकाल की वायु शीतल और वातावरण शुद्ध होता है। योगासन सदा खुले स्थान या पार्क आदि में करना चाहिए। सदा याद रखना चाहिए कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। स्वस्थ मन मस्तिष्क वाला व्यक्ति ही देश एवं समाज के हित व कल्याण की बात सोच सकता है। निम्नलिखित पंक्तियां सदा स्मरण रखनी चाहिए। 21 जून हुआ बड़ा महान, मोदी जी ने दिया हमें आत्मज्ञान। भूल गए थे हम स्वास्थ्य की रक्षा, इससे पाए हम अपनी सुरक्षा। तिरंगा प्यारा, भारत हमारा देश है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है जो हमारा मान सम्मान है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज एकता का प्रतीक माना जाता है। प्रत्येक स्वतंत्रता देश का एक झंडा अवश्य होता है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज 3 रंगों का है, इसलिए इसे तिरंगा भी कहते हैं। इसमें सबसे ऊपर की पट्टी में केसरिया रंग, बीच की पट्टी में सफेद रंग और सबसे नीचे की पट्टी हरे रंग की होती है। तिरंगे के बीच में सफेद पट्टी में एक नीले रंग का अशोक चक्र होता है जिसमें एक समान दूरी पर पट्टी के ऊपर 24 तिल्लियां होती हैं। यह चक्र समय और प्रगति का सूचक है। सभी रंग भी हमें कोई ना कोई संदेश देते हैं। यथा केसरिया रंग त्याग और बलिदान का, सफेद रंग शांति और अहिंसा का तथा हरा रंग समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमें एकता,
शांति और इंसानियत की सीख देता है। सच्चाई के प्रति हमारी आस्था को बढ़ाने वाला हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारी शान है। हर वर्ष 15 अगस्त और 26 जनवरी को यह ध्वज फहराया जाता है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री और 26 जनवरी को राष्ट्रपति द्वारा फहराया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज फहराते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। पहला, खराब या क्षतिग्रस्त झंडे को नहीं फहराना चाहिए। दूसरा, सजावट के कार्यों के लिए इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तीसरा, तिरंगे का आकार हमेशा 3:2 के अनुपात में होना चाहिए। चौथा, रात्रि के समय ध्वजारोहण नहीं करना चाहिए। पांचवा, ध्वजारोहण के तुरंत पश्चात जन गण मन का सस्वार वाचन करना चाहिए। लहर लहर लहराए तिरंगा, फहर फहर फहराए तिरंगा। तिरंगा है हम सबकी शान, हमको याद दिलाए तिरंगा। जनगण मन अधिनायक जय हो, ज्योति अखंड जलाए तिरंगा। अध्यापन संकेत। शिक्षक शिक्षिका कक्षा में बच्चों को निबंध लेखन शैली से अवगत कराएं। अभ्यास कार्य, लेखन कार्य, राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 1, निम्नलिखित विषयों पर 100 शब्दों का सुंदर निबंध लिखिए। क, स्वच्छ भारत स्वच्छता अभियान। ख, मेरी शिक्षिका मेरी माँ। ग, मेरा प्रिय खेल मेरा मनपसंद त्योहार। घ, मधुर भाषा आपका व्यवहार आपका परिचय। हिंदी भाषा का महत्व। हिंदी भाषा 80 करोड़ से भी अधिक भारतीयों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। यह मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार आदि में प्रयोग की जाती है। फिजी, सूरीनाम, ट्रिनिडाड, मलेशिया आदि देशों में भी हिंदी बोली जाती है। आज विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाओं में हिंदी का दूसरा स्थान है। हिंदी धारावाहिक, विज्ञापन, समाचार चैनल आदि दूसरों के मुकाबले अधिक देखे जाते हैं। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार की गई और केंद्रीय सरकार के कामकाज के लिए अनिवार्य घोषित कर दी गई। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी विश्व का एकमात्र वैज्ञानिक भाषा है जो बोलने और लिखने में समान है। संपूर्ण भारत में हिंदी का प्रयोग राजभाषा, राष्ट्रीय भाषा तथा संपर्क भाषा के रूप में किया जाता है। इतनी विशेषताएं शायद ही किसी अन्य भाषा में दिखाई दें। अतः हमें हिंदी का प्रयोग करते समय गौरव का अनुभव करना चाहिए। प्रेरणादायक मूल्य। पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, इसलिए अच्छे समय का इंतजार करना चाहिए।